गुरु के डिजिटल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, मैं डॉक्टर प्रकाश मिश्रा, मैं आपको भाग 1 और भाग 2 में पूरे श्लोक को पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। वह प्रश्नोत्तरी जो बोर्ड मॉडल है, जो परीक्षा में आपके आने वाले हैं, वस्तुनिष्ठ और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्नों को मैंने इसमें देने का प्रयास किया है। अब हम लोग आगे बढ़ें तो आप लोगों को बता दें कि आप देखें, पहला क्वेश्चन हमने दिया। पहला क्वेश्चन आपका है नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं। बच्चों, आप देखोगे तो यहाँ पहला क्वेश्चन और बगल में उत्तर भी लिख दिए हम कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं, तो आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है 6, दूसरा ऑप्शन है आपका 10, तीसरा है 8 और पांचवा है 5। तो आपका सही आंसर क्या होगा? कुल 10 श्लोक हैं। नीति श्लोक में आप मेरा दो वीडियो देख लीजिएगा, भाग 1 और भाग 2, उसमें पढ़ाए हुए हैं। तो कुल आपके 10 श्लोक हैं। नीति श्लोक रचनाकार कौन है? नीति श्लोक के रचनाकार मतलब इसके लिखने वाले कौन हैं? तो आपका रचनाकार पहला दिया आपका भर्तृहरि नहीं होगा, आपका विदुर होगा, क्योंकि विदुर महाराज का ही विदुर नीति से ही लिया हुआ आपका नीति श्लोक है। फिर आप तीसरा देखेंगे कि नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोक पाठ में दूसरा क्वेश्चन है कि परम श्रेय किसे कहा गया है, तो आप इसका सटीक उत्तर होगा आपका धर्म। फिर बच्चों देखिए, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यहाँ कह रहा है कि नीति श्लोक पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है, तो आपका विदुर नीति से। यहाँ आपका विदुर नीति है। फिर आप देखेंगे नीति श्लोक महाभारत के किस पर्व से लिया गया है, तो महाभारत के आपके ये उद्योग पर्व से लिया गया है। आप इसमें देखेंगे ये आपका उद्योग पर्व है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? आपका संकुचित हृदय वाले विचारों के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। विदुर नीति किस ग्रंथ के अंश विशेष है? विदुर नीति जो है आप महाभारत का है, क्योंकि महाभारत का ही पार्ट है नीति शतक जो विदुर से लिया गया है, विदुर नीति। फिर आप अगला देखेंगे कि विदुर किसके मंत्री थे। विदुर किसके मंत्री थे? तो आपका दशरथ, जनक, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। तो आपका धृतराष्ट्र होगा। उसके बाद देखें विदुर नीति के रचनाकार कौन है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, विदुर, नरोत्तम दास और कालिदास। यानी आपका होगा ये इसके विदुर नीति के रचनाकार भर्तृहरि। विनम्रता किसको मारती है? तो आपका अपयश को मारती है। धर्म की रक्षा किससे होती है? तो आपका सत्य से। किससे होती है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख तो आएगा नहीं, कि मूर्ख आएगा? मूर्ख होगा। उसके बाद किस तत्व को पंडित कहा जाता है? सभी प्राणियों को, तत्वज्ञ को जानने वाले किससे कुल की रक्षा होती है? आपका यहाँ आंसर भी दिए हैं, व्यवहार और वृत्ति से। क्षमा किसको मारती है? क्षमा सबसे पहले जो है क्रोध को मार देती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा होती है योग से। विद्या का मतलब आपका श्लोक में ही आया है कि कौशल से विद्या की रक्षा होती है। अब आगे हम बढ़ेंगे। 16 क्वेश्चन आपको यहाँ देने का प्रयास किए हैं। अब यहाँ चलें, हमने यहाँ आपका प्रश्नोत्तरी, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किए हैं जो हमारे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों देखें कि नीति श्लोक
के आधार पर मूढ़ चेता नराधमः के लक्षण लिखें। नराधमः मतलब मूर्ख हृदय वाला, यानी आपको मैंने श्लोक में ही पढ़ाया है, जो व्यक्ति बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, और विश्वासी व्यक्ति जो है नरों में अधम है, ऐसे नराधम से सदा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि मूढ़ चेता नराधमः। अब दूसरा क्वेश्चन आपका दिए, आत्मा के स्वरूप का वर्णन कीजिए। प्राणियों की यह आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म है और बड़ा से बड़ा रूप में है। इसे बस में नहीं किया जा सकता। इस इंद्रियों के प्रभाव से विद्वान सुख से रहित होकर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अगला देखिए, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख के लक्षण। मूर्ख के लक्षण बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और विश्वासियों पर विश्वास करता है, वह मूर्ख हृदय वाला नरों में अधम कहा जाता है। अब देखिए अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, अपनी प्रगति चाहने वालों को क्या करना चाहिए। मैंने कल श्लोक में आप लोगों को पढ़ाया था कि निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, देशुद्धता, इन 6 चीज़ों का परित्याग कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 5वां, इस संसार में कैसे लोग सुलभ होते हैं, कैसे लोग दुर्लभ होते हैं। तो व्यक्ति व बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कि जो आपकी केवल बड़ाई करते हैं, और दूसरे होते हैं कि आपके उचित बात बोलते हैं, भले आपको अप्रिय क्यों नहीं लगे। तो इस संसार में प्रिय बोलने वाले व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, परंतु अप्रिय ही सही, उचित बोलने वाले और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। फिर आपको 6ठा क्वेश्चन देखेंगे, नीति श्लोक पाठ के आधार पर कौन सी 3 वस्तुओं त्याज्य है, और नरक के 3 दरवाजे कौन कौन हैं। नरक के 3 दरवाजे कल ही हम लोग चर्चा किए हैं बच्चों कि नरक के 3 दरवाजे कौन कौन हैं, काम, क्रोध और लोभ। इसमें लिप्त रहने वाला व्यक्ति का नाश हो जाता है, इसीलिए कम से कम हम लोगों को इस तीनों से बचना चाहिए। फिर अगला श्लोक है, नीति श्लोक पाठ के 5 पाठ को 5 वाक्यों में परिचय दें। पाठ को 5 वाक्यों में परिचय दें, मतलब इस पाठ जो है वेद व्यास द्वारा रचित है, वेद नीति से संकलित है। महाभारत के युद्ध के आरंभ में धृतराष्ट्र अपने चित्त को शांति के लिए विदुर से परामर्श किए, और वे उपदेश जो दिए हैं वह अमूल्य है, उसी को हम लोग विदुर नीति कहते हैं। नीति श्लोक पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं, पंडित किसे कहते हैं। मतलब कहता है कि जो जिनके कार्य जो है भय, गर्मी, समृद्धि, असमृद्धि में बाधित नहीं होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। मतलब कि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, उसे ही पंडित कहते हैं। अब हम एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ देख लीजिएगा और नोट भी कर लेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे नीति श्लोक पाठ के आधार पर चित्त की शांति को प्राप्त करने का उपाय क्या है। चित्त को शांति, नीति श्लोक के अनुसार चित्त की शांति सत्य बोलने में, असंयम रखने, क्रोध का त्याग करने, धैर्य और क्षमा को धारण करने, सुविचार सत्कर्म को प्राप्त करने में, विद्या और सदाचार और चित्त की शांति को बढ़ाते हैं। मतलब अच्छे कर्म जो है, हमारे अंदर से जितने विकार हैं, जितने दोष हैं, सभी दोषों की समाप्ति हो जाती है और हम जो है एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, सफल व्यक्ति बन जाते हैं। फिर कहता है समृद्धि असमृद्धि व शीतम भयम रतियस कीर्ता न विघ्नन्ति में वह कैसा पुरुष है। मतलब वह पुरुष वैसा है कि जो कभी भी अपने कार्यों से नहीं हटता है। मतलब ठंडी में, गर्मी में, उन्नति में, अवनति में। फिर कहता है नीति श्लोक में बड़े त्रिविध, मतलब 3 है। नरक के दरवाजे का मुख्य विशेषता क्या है, काम मतलब वासना, काम, क्रोध, लोभ, लालच। मतलब व्यक्ति को इस तीनों से में संयमित होना चाहिए और अपने जीवन को में सदाचार लाना चाहिए। एक है क्षमा परश्रेय, श्लोक के आधार पर क्षमा के महत्व पर प्रकाश डालें। मतलब कहा जाता है कि मनुष्य का क्षमा जो है मनुष्य का
तो कहा जाता है यहाँ क्षमा मनुष्य का सबसे बड़ा बलवान होता है। क्षमा करने से मन की शांति होती है, बैर भाव मिटता है और परस्पर स्नेह बढ़ता है। अब यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ बहुत से क्वेश्चन दिए हैं। अब श्लोक में विद्या सदाचार का क्या महत्व है, तो विद्या से बुद्धि और विवेक का विकास होता है, जिसे सही गलत के भेदभाव करना आता है। सदाचार मनुष्य को समाज से सम्मान दिलाता है और उसके चरित्र को उत्तम बनाता है। नीति श्लोक के अनुसार धर्म की रक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, मतलब धर्म की रक्षा कहा जाता है विचार से कुल की रक्षा, चरित्र से कुल की रक्षा, क्षमा से धर्म की रक्षा, और धर्म की रक्षा करने से समाज और न्याय में सद्भावना हमेशा के लिए बनी रहती है। तो अब देखेंगे कि नीति श्लोक पाठ में वर्णित जीवन मूल्यों का आज समाज में क्या प्रासंगिक है। मतलब प्रासंगिक यही है कि लोग आज के समय में सत्य, धर्म और अच्छे आचरण से दूर होते जा रहे हैं। लोगों को नीति श्लोक में बताया गया है कि जीवन का महत्व क्या है, सदाचार क्या है, धर्म क्या है, कौन से दरवाजे हैं कि जो आपके अवनति की ओर ले जाते हैं, कौन से दरवाजे हैं कि आपको उन्नति की ओर ले जाते हैं। अब यहाँ देखा जाए और क्वेश्चन है, महात्मा विदुर के अनुसार उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति, उत्तम शांति क्या है बाबू बच्चों? उत्तम शांति यही है महात्मा विदुर के अनुसार कि वह वैर भाव से, महात्मा विदुर के अनुसार संसार में क्षमा ही सबसे उत्तम शांति है। क्षमा ही, यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध को क्षमा कर देता है तो उसका मन शांत हो जाता है। अपराध को क्षमा कर दिया जाए तो उस व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, अपरम अनुभूति को प्राप्त करता है। फिर कहता है कि सुलभा पुरुषा राजन श्लोकम, श्लोक के माध्यम से विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया, मतलब यही समझाया कि प्रिय बोलने वाले हैं महाराज, प्रिय बोलने वाले व्यक्ति सुलभ मिल जाते हैं और हितकारी सलाह देने वाले व्यक्ति बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। फिर देखेंगे नीति श्लोक पाठ के अनुसार एक ही श्रेष्ठ राजा या शासक का कर्तव्य क्या होनी चाहिए। मतलब कि शासक का कर्तव्य होनी चाहिए कि सबों को अपनाना चाहिए, सबों को मतलब कि राज्य को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि विभिन्न वस्तुओं के तत्वों की रक्षा कैसे की जाती है। मतलब पाठ में महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं कि जीवन में श्रेष्ठ चीज़ों को बचाए रखने के लिए, जैसे आप बच्चों देखेंगे, जैसे पहला है धर्म की रक्षा करनी चाहिए, धर्म की रक्षा के बाद विद्या की रक्षा करनी चाहिए, रूप की रक्षा करनी चाहिए, कुल की रक्षा करनी चाहिए। इस चारों की रक्षा के लिए क्या क्या मतलब तरीके हैं। विद्या की रक्षा किससे होती है? सत्य से। और कहने का मतलब है उसके बाद आप देखेंगे बच्चों, बस वही गया आपका नीति श्लोक पाठ के आधार पर सच्चे सुख और संसारिक सुख में क्या अंतर है। सच्चा सुख मतलब सच्चा सुख क्या है? क्षणिक सुख है। लोग जो है वर्तमान समय में सबसे पहले क्षणिक सुख को ही अपना सच्चा सुख मानते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ बार बार स्पष्ट होती है कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे परम धर्म है, अहिंसा सुख को देने वाली है। मतलब वह जो है इसके काम क्रोध और लोभ जो है हम लोग के नरक के 3 दरवाजे हैं, इसीलिए कम से कम काम क्रोध लोभ से बचना चाहिए। राजा धृतराष्ट्र ने मानसिक अशांति का क्या कारण था, विदुर ने से क्या सलाह दी? विदुर ने क्या सलाह दिया? क्योंकि सलाह तो लेने गए थे धृतराष्ट्र महाराज जो सलाह लेने गए थे तो महाभारत के युद्ध की संभावना अपने पुत्र के प्रति उनका जो अनुचित मोह था। मतलब आप जानते भी होंगे कि महाभारत में महाराज धृतराष्ट्र को पुत्र के प्रति असीम प्रेम था, उनको दूसरा कोई दिखाई नहीं पड़ता था। इसीलिए उन्हें सलाह दी कि महाराज आप मोह को त्याग दीजिए, न्याय के मार्ग को अपनाइए और चापलूस मंत्रियों पर ध्यान दीजिए और उनके बाद हितकारी सत्य बातों को स्वीकार करिए और पांडवों के साथ न्याय करना चाहिए, क्योंकि धर्म के मार्ग पर चलने से ही मन को अस्थायी शांति मिलती है। तो बच्चों आज के लिए
पिछले क्लास में मैंने नीति श्लोक पाठ को पढ़ा दिया था भाग 1 और 2 में। आज आपके प्रश्नोत्तर को करा दिए, इसका आप अभ्यास करेंगे, क्योंकि जितने ही क्वेश्चन हैं सारे बोर्ड मॉडल हैं, सब बोर्ड पैटर्न है, बोर्ड से में जो पूछे गए हैं वही आपको यहाँ अभ्यास के लिए, आपको पढ़ने के लिए लाया गया है, हम यहाँ दिए हैं, इसीलिए आप लोग अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।